जय हिंद दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो के माध्यम से मैं NIOS DLED केस रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट्स आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी आपके मुद्दे जो बने हुए हैं वो केस जीत की ओर या हार की ओर, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसी वीडियो में आपको दोनों के क्लिप के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। और आप लोगों से बस एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि मैं नंदन बोहरा जी का भी और पप्पू यादव जी का भी क्लिप इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। और आप लोग बिल्कुल बारीकी से आप लोग सुनिएगा, ताकि इस केस को जिताने की ओर बढ़ाया जा रहा है या हराने की ओर। क्योंकि मैं साफ साफ शब्दों में अगर बताना चाहूँ तो अगर NIOS DLED जो केस हारी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इन दोनों के वजह से ही, और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं जो बताने वाला हूँ आप सभी के बीच वो आप लोग अंत तक अगर सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी इस रिलेटेड जो है वो प्रभाव पता चलने लगेगा। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो आप लोग जहाँ देखे होंगे कि BPSC TRE 1.0 से और 2.0 से NIOS DLED कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया। जो कि कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में भी आ चुके हैं, सेलेक्टेड हैं, उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। वैसे में अगर आप लोग इनका क्लिप सुनेंगे तो इनका हंसी आप लोग देख सकते हैं कि रुक नहीं रहा है। सेकेंड अगर मैं बात करूं इनका, तो ये अभी तक फंडिंग पे ही लेके अटके हुए हैं। इसी तरह से पप्पू सर हैं, वो भी लगे हुए हैं। पप्पू सर के बारे में जानते ही हैं। कौन कौन पप्पू की बात कर रहे हैं? जिनके मीम बनते हैं या राजनीतिक व्यक्ति कर रहे हैं? कौन पप्पू की बात करते हैं? पप्पू के नाम से तो लोग हंसते हैं और आप भी मुस्कुरा रही हैं। ट्रेंड करता रहा, लेकिन कल हमको वाकई में यकीन हो गया कि ये आदमी पक्का बहरूपिया है। ये रूप बदल बदल के आता है और जो कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें बाधा डालता है। ये बहरूपिया। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो ये केस को दोनों को मिलके जिताने की ओर ले जाना चाहिए था, तो ऐसे में दोनों मिलके इस केस को हराने की ओर ले जा रहे हैं। वो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ अभी जस्ट मैं आपको क्लिप इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने ही वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि एकता में बल होती है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि ये इन पे ताना मार रहे हैं और ये इन पे ताना मार रहे हैं। इससे कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, तो यही पिछले बार हुई। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं पहले भी इन दोनों के बीच अनबन था, इसी वजह से जो आगे डेट बढ़ाने के बदले उसी डेट में सुनवाई करवाया गया और उसी डेट में हार का सामना करना पड़ा NIOS DLED के कैंडिडेट के कारण। तो कहीं ना कहीं अगर बात करूं NIOS DLED हारी है तो इन दोनों के वजह से ही। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साफ तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में जो आपके स्क्रीन होंगे उस पर मैं शो करवा दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट का कैसा कैसा कमेंट आया है। तो यहाँ तक हो गई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो NIOS DLED जो है वो कहीं से भी हारने का 1% भी जो है वो ताल्लुक नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके हार गई। और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो हाई कोर्ट हैं उसमें केस जीतने के बाद, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो हाई कोर्ट को देखते हुए आते हैं, उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई तो कहीं ना कहीं वजह ये दोनों रहे होंगे। और आप लोग इस क्लिप के थ्रू भी आप लोग सुन सकते हैं कि दोनों में कैसे अनबन चल रहे हैं। और एक दूसरे को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका केस कमज़ोर होगा ही, और जैसे ही कमज़ोर होगा तो आप लोग हारने की ओर ओबियसली आप लोग जाना स्टार्ट हो जाएंगे। वही NIOS DLED कैंडिडेट के साथ हुआ है। और आप लोग क्लिप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इन दोनों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और कहीं ना कहीं इस पर निर्णय लीजिए कि दोनों मिल के NIOS DLED का केस लड़िए। और जहाँ तक आपके जो यहाँ पे हंसी निकल रहे हैं और आपका सिर्फ जो है वो फंडिंग चाहिए, तो ऐसे कैंडिडेट अभी हैं जो रास्ते पे आ चुके हैं, जो इतना मेहनत करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आए, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। इनसे कम नंबर वाले अभी ज्वाइन कर चुके हैं, अब सैलरी उठाएंगे। और ये अभी तक रास्ते में है, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो या BPSC TRE 1.0 या 2.0 के हो। तो ये मामला आ चुका है। उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पीछे हट जाइए। जितने भी NIOS DLED के कैंडिडेट हैं उन्हीं
कोई अब एक होके और इस केस को लड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम लोग जिस तरह से जरूर आप लगे हुए हैं उसी तरह से पप्पू सर हैं, वो भी लगे हुए हैं। पप्पू सर के बारे में जानते ही हैं। कौन पप्पू की बात कर रहे हैं? जिनके मीम बनते हैं या राजनीतिक व्यक्ति कर रहे हैं? कौन पप्पू की बात करते हैं? पप्पू के नाम से तो लोग हंसते हैं और आप भी मुस्कुरा रही हैं। सर पप्पू सर जो बिहार में लगातार NIOS DLED के बच्चों को जो है आगे ले जाने के लिए उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा बहरूपिया है, उस बहरूपिया से बच के रहिएगा सर, दूर रहिएगा। लेकिन उनकी बातों को हम दरकिनार करते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप गलत है, इस तरह का बात को आप मत बोलिए। बहुत तरह का मैं डिफेंड करता रहा, लेकिन कल हमको वाकई में यकीन हो गया कि ये आदमी पक्का बहरूपिया है। ये रूप बदल बदल के आता है और जो कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें बाधा डालता है। ये बहरूपिया को हम क्या कहें, इसको ये चाहता है कि NIOS जो DLED की जो लड़ाई चल रही है ना, इसमें हमारा खेल खराब हो गया है तो पूरे देश का खेल खराब हो जाए। मतलब हम हार चुके हैं, पूरे देश को हरवा चुके हैं, पूरे देश को गर्त में डाल चुके हैं, तो अब इन लोगों की कैसे नौकरी होगी, हमारा नहीं हुआ है। तो आप समझिए सर, ये बड़ा मतलब कभी कभी मन कसोटता है कि इस तरह का लोग बीच में आके। मैंने उत्तराखंड में जब लड़ाई चल रही थी तो इन बहरूपियों को बहुत हमने सहयोग किया था फोन के माध्यम से। वहां पे ये लोग फोन किया कि भाई सर हमारा टीम टूट गया है सर, आप विश्वनाथ जी सारा टीम को इधर से उधर कर दिए हैं सर। ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक इन लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, यह आशीर्वाद अंत तक रहेगा, परिणाम आने तक रहेगा। और जैसे कि TRE 2 या जो भी सप्लीमेंट्री अन्य जो राज्यों के जो असम है, KBS हैं, सभी लोगों का मुझे पूर्ण भरोसा है कि निदान इस पत्र के माध्यम से, इस आदेश के माध्यम से होगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। यद्यपि हम वो अधिकारी हमारे साथ इसी प्रकार से व्यवहार बनाए रखते हैं। तो आशुतोष मैं भी यही बोलूंगी कि थोड़ा सा आप लोग को सब्र रखना होगा। अभी काम जो चल रहा है, एक पॉजिटिव चीजें आई तो हम आपके पास इसलिए भी आए ताकि आप लोग जो जितना डिमोटिवेट हो रहे हो वो सारी चीजें आप लोग की खत्म हो। थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को बनाए रखना है, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को करते रहना है। हाँ, जहां तक आप लोग ये बोल रहे हो कि TRE 3.0 में मौका मिलेगा कि नहीं, उसमें पूरी तरीके से सर लगे हुए हैं और ऐसा प्रे करते हैं हम सब जो है फिंगर क्रॉस करके कि TRE 3.0 में डेफिनेटली हमारे NIOS DLED के बच्चों को मौका मिले और ये चीजें हो सकती है फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी। सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन एक आपको पहले बोलना चाहूंगी। सर जिस तरह से आप लगे हुए हैं